नमस्कार मित्रों, मैं रेकी ग्रैंड मास्टर मनीष शर्मा और आज हम बात करेंगे पितरों के ऊपर। बहुत लोगों को पता ही नहीं होता जीवन में समस्याएं आ रही हैं, क्यों आ रही हैं। दुख एक जाता है, दूसरा आता है, एक समस्या जाती है, दूसरी आती है, क्यों ये सब घटनाएं होती जाती हैं। हमारा पूर्वजों का कनेक्शन बहुत इसमें अर्थ रखता है, क्योंकि पितृ जो होते हैं, हमारे पूर्वज, जो लोग दुनिया से जा चुके हैं, वो हमारी ऊर्जा से जुड़े होते हैं, वो हमारे डीएनए से जुड़े होते हैं। अगर उनकी सदगति नहीं हुई तो आप कभी भी जीवन में ऊपर नहीं उठ सकते। आपके पितृ नीचे हैं गर्क में, तो आप कितना भी मेहनत करते रहें, जोर लगाते रहें, या शारीरिक बीमारियां, मानसिक बीमारियां, एक जाएगी दूसरी आएगी, असफलता, नौकरी पेशे, कारोबार में, हर चीज में दिक्कत आती है। तो पितरों की समस्या है यदि, तो क्या है और पितरों के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये चीज हम सबसे अच्छे तरीके से पितरों से ही जान सकते हैं। तो आज आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे आप अपने पितरों से खुद जान लेंगे कि उनको क्या समस्या है और आपके जीवन में क्या कष्ट है, उसका क्या निवारण है, आप अपने पितरों के अच्छे के लिए क्या कर सकते हैं और आपका कल्याण कैसे हो सकता है। ये सब कुछ आप अपने पूर्वजों से पूछ सकते हैं। एक ऐसी ही विधि आज आपको बता रहा हूं, क्योंकि पितृ इतने मायने रखते हैं, कोई माने या ना माने। यदि आपके पितृ ऊंची स्थिति में है, उनकी आत्मगति अच्छी है, तो आप कुछ नहीं भी करेंगे, छोटा मोटा काम भी करेंगे, तब भी आपकी ग्रोथ होती रहेगी। और अगर वो नीचे हैं तो आप कितना भी जोर लगाते रहें, आप ऊपर नहीं उठ पाते, क्योंकि वो जुड़े हुए हैं। जैसे रेलगाड़ी होती है, तो उसका अगर इंजन नीचे खड्डे में गिरा हुआ है, तो पीछे के डिब्बे से आप कितना भी जोर लगाते रहो, वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे, पलट पलट के वहीं घूमते रहेंगे। तो पितृ एक तरह से हमारे इंजन का काम करते हैं। इसके लिए क्या कर सकते हैं और कैसे पता चलेगा, आपको जो प्रयोग बता रहा हूं वो आपके पितृ आपको बताएंगे आपके जीवन में क्या समस्या है, किस प्रकार की है, उनकी स्थिति क्या है और आपके जीवन में कौन सी किस प्रकार की समस्या है और उसका क्या सल्यूशन है। तो इसको आप कभी भी कर सकते हैं। अच्छा, सबसे जो समय होता है जब अमावस होती है, हर महीने अमावस आती है, अमावस को करेंगे तो बहुत ही जल्दी आपको रिजल्ट इसका मिल जाएगा। क्या करना है, एक सुपारी लेनी है, 2 लौंग लेने हैं, एक हल्दी की गांठ और एक 11 रुपये, 21 रुपये या 100 रुपये, 101 रुपया, इतने पैसे लेके आपको एक कपड़े में रख लेने हैं और भगवान के सामने अपने घर के मंदिर में जाना है। भगवान से प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु, हमारे जीवन में ये कष्ट है, तो इसका निवारण क्या है। या अपने पूर्वजों की स्थिति के बारे में आप जानना चाहते हैं, वो किस स्थिति में है, तो उनसे प्रार्थना करें, हे प्रभु, हम अपने पूर्वजों के बारे में जानना चाहते हैं, उनको कोई कष्ट है या उनकी मुक्ति नहीं हुई या किस प्रकार की उनको समस्या है, तो हम अपने पूर्वजों के मुख से ये बात जानना चाहते हैं। तो इसलिए हम संकल्प करते हैं कि ये जो एक छोटी सी भेंट है, ये हम दे रहे हैं। उसका क्या करना है, जब ये आपकी कामना पूरी हो जाएगी, जाके किसी मंदिर में रख आए इसको बाद में, ठीक है, पितरों के नाम से ही रखाएं। तो हे प्रभु, ये जो हम रख रहे हैं, हमारे पितर आके हमको इसके बारे में बताएं। जो भी आपका संकल्प हो, जो भी इच्छा हो, अपने बारे में पूछना है, परिवार के बारे में या पितरों के बारे में कि उनकी कैसी कंडीशन है, तो वो संकल्प करेंगे कि हम इस चीज के बारे में जानना चाहते हैं, तो इसका हमें स्पष्ट पता चले पूर्वजों के द्वारा कि इसका क्या कारण है, कैसे इसका निवारण होगा। जो भी आपके संकल्प है, उस चारों चीजों को आपने क्या क्या है, एक सुपारी है, 2 लौंग है और एक हल्दी की गांठ है और थोड़े पैसे, 21 रुपये, 31 रुपये या 51 रुपये, जितने भी आपने रखने हो, तो उतने पैसे उसको कपड़े में पोटली को बांध के रख देना है कि प्रभु, हम संकल्प करते हैं, हम अपने पूर्वज, उसके बाद पहले भगवान से प्रार्थना, फिर अपने पूर्वजों को बोलना है, हे मेरे पूर्वजों, हमारी ये दिक्कत है या आपकी हम स्थिति जानना चाहते हैं, हम आपके लिए क्या कर सकते हैं, जो भी हो, तो हमारी ये इच्छा है, कृपया करके हमें बताएं ये इसका क्या सल्यूशन है। उनसे प्रार्थना करनी है, उस पोटली को भगवान के पास रख देना है और बोल देना है, हे पितरों, आप हमारी ये इच्छा पूरी कर देंगे, उसके बाद आपके नाम से ये हम मंदिर में दे देंगे। तो उसके बाद आपको 1 हफ्ता, 2 हफ्ते, ज्यादा से ज्यादा 15, 20 दिन, 21 दिन, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगता।
बहुत केसेस में तो ऐसा होता है, बहुत बार ऐसा हुआ है कि उनके पितृ जैसे एकदम व्यक्ति यहां खड़ा है तो उसके सामने जैसे साया प्रकट हो जाता है, उस तरह से प्रकट हो जाते हैं और सीधी बात करके वो चले जाते हैं। कई बार लोग डर जाते हैं, ये क्या हुआ, कौन था, ये कैसा हुआ, तो ये भी हो जाता है। इसलिए बता रहा हूं कि अगर किसी के साथ ऐसा हो तो डरने घबराने की बात नहीं, वो पूर्वज ही हैं। तो उनका जो बताने का तरीका रहेगा, पहला तो ऐसा भी होता है कि साक्षात आके भी बता देते हैं बहुत बार, क्योंकि वो उनकी स्थिति पे निर्भर करता है, वो कैसी स्थिति में है, वो स्वतंत्र हैं या बंधे हुए हैं या किसी नीच योनि में चले गए हैं या किसी ऐसे लोक में है जहां से वो आ नहीं सकते, या कितनी उनके पास स्वतंत्रता है उसके ऊपर निर्भर होता है। कुछ के पितर आके प्रकट होके बता देंगे और अधिकतर जो होगा वो या तो उनको सपना आएगा स्पष्ट, वो अपनी स्पष्ट बात कह देंगे आपसे, आप स्वप्न आएगा या फिर आप पाठ कर रहे हैं, आप मंत्र जाप कर रहे हैं तो एकदम से जैसे आपकी आंख लगी तुरंत उसमें पितर आपके प्रकट होते हैं और आपको बता देते हैं कि ये हमें समस्या है या आपका आपने जो पूछा है उसका ये सल्यूशन है, वो उसमें आपको स्पष्ट बता देंगे। 3 तरीके से बताएंगे। पहला, प्रकट होके भी बता देते हैं, उतना प्रकट नहीं होता जितना इंसान होता है, लेकिन वो बहुत हद तक एक साय की तरह दिखाई देते हैं। दूसरा, रात को स्वप्न में आके बताएंगे। तीसरा, जब आप मंत्र जाप पाठ पूजा कर रहे हैं उस टाइम पे हल्की सी आपको झपकी लगती है 1 मिनट के लिए, आधे मिनट के लिए, उसमें वो अपनी बात बता के जो भी आपने पूछा उसका जवाब देके वो अलोप हो जाते हैं। तो 3 तरीके हैं, इसको आप करके देखें, आपको अपने पूर्वजों से निश्चित रूप से इससे मिल जाता है। लगभग 100 से अगर मैं कम से कम भी कहूं तो 95% लोगों को इससे क्लियर जवाब मिल जाएगा। हो सकता है 5% के पितर कुछ ऐसी स्थिति में हो या उनका ऐसा हो कि वो जवाब ना दे सकते हों, या कुछ लोगों को स्वप्न में आके बता भी जाते हैं तो सुबह भूल जाते हैं। रात में आए, उन्होंने आके बताई सारी बात और सुबह उठे उनको भूल ही गया कि क्या बात हुई थी। तो जब भी सुबह उठें, उठते ही उसको लिख लें, यदि थोड़ा बहुत भी याद है तो उतना उसको लिख लें। इस प्रयोग को 1 बार भी कर सकते हैं या 2 बार भी, 3 बार भी, बाद में उस सामान को मंदिर में चढ़ा देना पूर्वजों के नाम से। धन्यवाद, नमस्कार।